बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम मैथ्स ग्रेड 6 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड कर रहे हैं। तो हमने इसका यूनिट नंबर 1 का आज जो टॉपिक स्टार्ट करना है, टॉपिक नंबर 5 वो है सेट्स। यानी कि इसमें हम सेट्स के मुतालिक जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चीज़ जो हमने सेट्स में करनी है उसमें मैं सेट्स की डेफिनेशन के मुतालिक आपको बताऊंगी कि सेट क्या होता है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए आए इसको स्टार्ट करते हैं। सेट्स इसकी आज एक्सरसाइज हमने 5.1 करनी है, ठीक है। तो इसको एक्सरसाइज 5.1 है। इसको स्टार्ट करने से पहले हम सेट्स के मतलब पढ़ेंगे कि सेट जो है वो क्या चीज़ होती है, ठीक है। यूनिट नंबर 1 इसका टॉपिक नंबर 5 है सेट्स। हम देखते हैं सेट्स क्या होते हैं। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यानी कि सेट जो है वो कलेक्शन एक मजमूआ होते हैं वेल डिफाइंड चीज़ें, यानी कि किसी भी चीज़ को अच्छी तरह जो है वो बयान किया गया हो। एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो किसी एक सेट में जो है वो एक जैसी जो है वो दो चीज़ें जो है वो एक जैसी ना हो, उसको जो है वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो जो सेट की डेफिनेशन क्या होगी, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी वैसे वैसे मैं आपको उनके मुतालिक जो है वो बताती जाऊंगी। अब हम 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ थिंग्स इज सेट एंड विच इज़ नॉट। यानी कि इसमें ये जो आपको दिए में 1 2 3 4 पार्ट में आपने बताने है कि इनमें से जो है वो कौन कौन से सेट हैं और कौन कौन से नहीं, और आल्सो गिव द रीज़न। हमने इनकी रीज़न भी बतानी कि ये सेट क्यों है क्यों नहीं है, ठीक है। तो इसका पार्ट 1 है, इसमें ये ज्योमेट्रिकल जो है वो थिंग्स है। तो इसके मुतालिक आपने क्या लिखना है मैं आपको बताती हूँ। ये जो नंबर 1 इसका टॉपिक नंबर 5 सेट एक्सरसाइज 5.1। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, इसमें ज्योमेट्रिकल थिंग्स है। इसका आपने लिखना है इट इज़ अ सेट बिकॉज ऑल ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिस्टिंक्ट। यानी कि इसमें तमाम जो है वो ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो एक जैसे नहीं हैं, ठीक है। ये देखिए ये सारे जो है वो एक जैसे नहीं हैं, ठीक है। ये आपने इसके रीज़न लिखने। तो ये सेट है उसके मतलब आपने लिखना है। और जो सेकंड पार्ट है इसका भी है कि ये सेट जो है वो है, क्योंकि इसमें भी टू ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक जैसे नहीं है जितने भी इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स दिए हैं। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे। इसका सेकंड पार्ट इट इज़ अ सेट बिकॉज ऑल व्हीकल्स आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। यानी कि इसमें तमाम जितनी जो गाड़ियाँ जो पहिए वाली हैं सारी जो है वो एक जैसी नहीं है, इसलिए इसको डिस्टिंक्ट लिखेंगे, इसकी रीज़न लिखेंगे और ये सेट है। अब हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में जो कुछ टी पॉट्स दिए हुए ये जो हैं ये एक जैसे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये सेट नहीं है, तो इसको हम यूँ लिखेंगे इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज टी कप्स आर रिपीटिंग। यानी कि इसमें जो टी कप्स दिए हैं वो रिपीट हो रहे हैं, यानी कि एक जैसे हैं, ठीक है। अगर एक जैसे ना हो तो फिर वो जो है वो सेट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, फोर्थ पार्ट के ये फ्लावर दिए हुए इन्होंने।
ये भी सेट है, ये भी, ये टू ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक जैसे नहीं है, तो इसका भी हम जो है वो इस तरह लिखेंगे। 4 पार्ट का, इट इज़ अ सेट बिकॉज ऑल फ्लावर्स आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, ओके। अब इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट सेट्स? If yes, then write true in the given space, otherwise write false। इसमें उन्होंने क्या किया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट सेट्स, यानी कि कौन से जो स्टेटमेंट है वो शो कर रही है कि ये सेट है। तो इस अगर कोई सेट है तो उसका ट्रू लिखना, अगर नहीं है तो उसको आपने फॉल्स लिखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इसमें 1 पार्ट है सेट ऑफ ऑल गुड पीपल इन मुल्तान, तो ये फॉल्स है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है क्लेवर स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। आपके स्कूल में जो है क्लेवर स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, तो इनको तो काउंट जो है वो नहीं किया जा सकता, तो इस तरह इसका सेट नहीं बनेगा, तो ये भी फॉल्स है। ठीक है, मुल्तान में ये जो गुड पीपल्स हैं इनका भी नहीं हम काउंट कर सकते, तो इसलिए ये भी फॉल्स हुआ था। ठीक है, अब थर्ड पार्ट है सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 50। 10 और 50 के दरमियान जो प्राइम नंबर इनका सेट हो सकता है, तो ये ट्रू है। ठीक है, यानी कि 10 और 50 के दरमियान प्राइम नंबर्स जो है वो हो सकते हैं। और नंबर 4 है सेट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट इन द वर्ल्ड मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स का ये जो लफ्ज़ आपको दिया हुआ है इसमें जो है वो अल्फ़ाबेट जो वो उसका सेट है वो कह रहे हैं, तो ये ट्रू है। ठीक है, इसमें अल्फ़ाबेट सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब 5 पार्ट ए सेट ऑफ ऑल वर्क बुक्स इन योर स्कूल बैग, इनके आपके स्कूल बैग में जो वर्क बुक्स हैं उसका सेट, तो इसका ये सेट हो सकता है, इसलिए ये ट्रू है। ठीक है, अब नेक्स्ट है 6 पार्ट सेट ऑफ रेक्टॉइल्स, तो इसका भी सेट हो सकता है, बन सकता है, तो इसको भी ट्रू लिखेंगे। ठीक है, अब 7 पार्ट है इज इक्वल टू 1 2 3 4। इसमें ये इन्होंने काउंटिंग दी है, यानी कि जैसे नेचुरल वर्ड्स होते हैं, नेचुरल सेट जिस तरह होते हैं, तो ये इन्होंने 4 तक ही जो है इसको क्लोज कर दिया है, लेकिन नेचुरल सेट काउंटिंग जो है वो चलती जाती है, इसलिए इसको ये सेट नहीं बन सकता, इन्होंने जो शो किया हुआ है। ठीक है, इसे इसको हम फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट है 8 पार्ट एक्स इज इक्वल टू वकास अली वकास। इसमें भी ये देखिए नेम जो है वो जितने मर्जी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इन्होंने बस जो है वो 3 लिखे, इसलिए इसका भी सेट जो है वो नहीं जो है वो बन सकता, तो इसको भी हम फॉल्स लिखेंगे। अब IX 9 पार्ट है सेट ऑफ नोबल प्राइज़ विनर्स फ्राम द पंजाब, यानी कि पंजाब से जो जिन्होंने नोबल प्राइज़ विन किया है उनका सेट, तो इसका सेट बन सकता है, इसलिए हम इसको ट्रू लिखेंगे। ठीक है, इस तरह हमारा जो है वो क्वेश्चन जो है वो ये कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ P इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स 2 3 5 देन फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सिंबल। ये सिंबल दिए हुए, ये सिंबल इसको कहते हैं रिप्रेजेंट, यानी कि सेट की ये नुमाइंदगी करती है, ये नहीं रिप्रेजेंट। और अगर इसके ऊपर ऐसे काट का निशान लग जाए तो इसका मतलब रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें ये देखें इस सेट में आपने प्राइम नंबर ये दिए में 2 3 5, इसमें आपने देखें नंबर 1 पार्ट में 3 है, 3 इसमें है ना, तो इसको लिखेंगे, ये इसको रिप्रेजेंट क्या ये साइन है। ठीक है, ऐसे करके ऐसे लाइन लगा देनी है आपने अंदर दरमियान में। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 3 रिप्रेजेंट P। और सेकेंड है 14 जो है वो इसके अंदर नहीं है, 14 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, इसलिए हम इसको लिखेंगे कि ये
जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। 14 रिप्रेजेंट, नो रिप्रेजेंट पी। अब 7 है, तो 7 है प्राइम नंबर, इसलिए इसका लिखेंगे 7 रिप्रेजेंट पी। अब 9 ये नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका लिखेंगे नो, 9 जो है वो नो रिप्रेजेंट पी। अब 5 है, 39, 39 जो है ये भी जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए इसका भी नो में लिखेंगे। तो अब 39 इज़ नो रिप्रेजेंट पी, ठीक है। अब 29 है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्राइम नंबर है, तो इसको लिखेंगे 29 रिप्रेजेंट पी। अब 7 पार्ट है, 7 पार्ट में 16 ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका लिखेंगे नो, 16 नो रिप्रेजेंट पी। अब 13 ये है प्राइम नंबर, इसका लिखेंगे 13 रिप्रेजेंट पी। और आई एक्स पार्ट है 43, ये जो है वो ये प्राइम नंबर है, इसलिए इसका हम लिखेंगे 43 रिप्रेजेंट पी, ठीक है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म, यानी कि आपने इनको टेबुलर फॉर्म में जो है वो लिखना है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि टेबुलर फॉर्म होती क्या है। सेट्स के अंदर ये देखिए टेबुलर फॉर्म। In tabular form of a set, we list each element or number separated by a comma and then put curly brackets around the whole things. This form of separation is known as tabular form. ये एग्जांपल दी हुई, इसमें उन्होंने कहा कि टेबुलर फॉर्म वो होती है कि इसमें जो है वो एलिमेंट्स की जो सेट के अंदर जो लिस्ट होती है उसको कॉमा के फॉर्म में हम लिखते हैं और फिर इसको कर्ली ब्रैकेट से इनको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। हाँ, और इसमें एग्जांपल दिए हुए ये देखें टेबुलर फॉर्म की, शूज़, पैंट, सॉक्स, शर्ट, टाई, ये इनको कॉमा के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये टेबुलर फॉर्म है और इसको ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। और बी में इन्हें लिखा है 1 2 3 10, यानी कि नेचुरल जो है नंबर जो होते हैं वो लिखे हुए हैं। फिर एक्स में पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान, यानी देखें, यानी उन्होंने कहा है कि टेबुलर फॉर्म होते हैं जिनको हम जिसमें हम वर्ड्स को जो है वो सेट में जो है वो कॉमे के फॉर्म में लिखते हैं और फिर इसको क्लोज कर देते हैं कर्ली ब्रैकेट से, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इस नंबर 1 पार्ट है, इज इक्वल टू सेट ऑफ सीजन्स इन आई है, यानी कि साल में जो है वो सीजन्स का जो सेट होता है वो आपने लिखना है। तो इज इक्वल टू हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट समर कॉमा विंटर कॉमा ऑक्टोम और फिर कॉमा और स्प्रिंग और फिर कर्ली ब्रैकेट से इसको क्लोज कर देना, ठीक है। ये हमारा जो है वो सीज़न का सेट हो गया इन आई है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट इसमें भी है, ये सेट ऑफ नेम्स ऑफ डेज स्टार्टिंग विथ डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू से स्टार्ट होने में वाली आपने डेज के जो है वो नेम लिखने हैं। तो डब्ल्यू से सिर्फ एक ही है वेडनेसडे, ठीक है, तो इसका हम लिख लेंगे इधर कर्ली ब्रैकेट्स में। तो बी इज इक्वल टू वेडनेसडे। अब ऐसे का थर्ड पार्ट है, इसमें सी क्या लिखा, सेट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स इन योर स्कूल। तो ये स्टूडेंट्स आपने खुद ही लिखना है कि ये सेट आपके स्कूल में जो टीचर्स हैं मैथमेटिक्स की उनके आपने नेम यहाँ पे लिखने हैं, ये आपने काम खुद करना है, ठीक है। अब 4 पार्ट है डी, इसमें सेट ऑफ योर सिबलिंग्स, इसमें जो है वो अपने बहन भाइयों के भी ये नाम आपने खुद ही लिखने हैं, ठीक है। आपके जो जो बहन भाइयों के जो जो नेम है वो आपने यहाँ पे लिखने हैं सेट के अंदर। अब 5 पार्ट है, ई इज इक्वल टू, इसमें सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड पंजाब, यानी कि पंजाब के लफ्ज़ के अंदर जितने भी लेटर लिखे हैं वो आपने लिखने। तो इसको हम यू लिखेंगे, इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट पी कॉमा यू कॉमा एन कॉमा जे कॉमा ए और कॉमा बी पंजाब, ठीक है। इनको लहदा लहदा करके कॉमा के फॉर्म में आपने लिखना है।
इसको अब कर्ली ब्रैकेट को हमने क्लोज कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है 6, इसमें क्या है कि एफ इज इक्वल टू सेट ऑफ लास्ट 6 मंथ्स ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, यानी कि इस्लामी महीनों के जो लास्ट 6 मंथ है ना वो आपने लिखने हैं, उसका सेट बना के लिखना है। तो उसका हम जो लिखेंगे एफ इज इक्वल टू, ये देखिए कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट है, रजब, शाबान, रमज़ान, शवाल, जुल्किदा और जुल्हज, ठीक है। इनको आपने ऐसे कॉमा के फॉर्म में लिखना और फिर कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देना, ठीक है। अब हमारा जो है नेक्स्ट पार्ट है 7, जी इज इक्वल टू, ये क्या है सेट ऑफ लास्ट 4 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके 4 के नेम आपने लिखने। तो ये जी इज इक्वल टू इसको इस तरह लिखें, कर्ली ब्रैकेट नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, इमरान खान और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, ठीक है। ये आपने इनके सेट बना के लिखना है लास्ट 4 प्राइम मिनिस्टर्स का, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है 8 पार्ट है। 8 पार्ट में एच इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, यानी कि फर्स्ट 4 प्राइम नंबर आपने लिखने, सेट इसका एक बनाना है आपने। तो एच इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7, ये 4 प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। और इसको कर्ली ब्रैकेट से आपने इसको क्लोज कर देना। अब नेक्स्ट है 9 पार्ट, आई इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल वॉवल्स यूज इन द सेंटेंस ऑरेंज ट्री, यानी कि ऑरेंज ट्री में जो ये वर्ड आपको दिया हुआ है सेंटेंस, इसमें जो वॉवल्स हरूफ हैं वो आपने जहाँ पे लिखने। तो इसमें वॉवल्स हरूफ कौन से हैं ऑरेंज ट्री के लफ्ज़ में, आई इज इक्वल टू ए, ई, आई, ओ, यानी कि ए, ई, आई, ओ, ये इनमें ऑरेंज ट्रेन के सेंटेंस में ये वावल हरूफ हैं, ठीक है। इसको आपने सेट की फॉर्म में लिखना है। इस तरह जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट्स, यानी कि इसको आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है सेट बना के। तो मैं अब आपको बता देती हूँ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है। ये देखिए descriptive form, in descriptive form of a set we simply describe a set in words, यानी कि कह रहे हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो सेट होता है उसको हम सिंपली जो है वो सेट को डिस्क्राइब करते हैं वर्ड्स की फॉर्म में, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये थे कि ए इज इक्वल टू सेट ऑफ आइटम्स ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म स्टूडेंट वियर्स, और बी सेट ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी कि इसको हम सिंपली वर्ड्स की फॉर्म में जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, तो इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज 5.1 का, इसका फर्स्ट पार्ट है ए इक्वल टू, आप ये देखिए ये सेट दिया हुआ 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, तो इसका हम लिखेंगे ए इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स, यानी कि ये फर्स्ट 5 होल नंबर्स हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं ना, तो इसका हम लिखेंगे कि ये फर्स्ट 5 होल नंबर्स हैं का सेट है, ठीक है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। अब सेकंड है बी, इसमें कोई कौन सा सेट दिया हुआ है, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन और क्रिकेट। इसका हम क्या लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ 4 गेम्स, यानी कि ये गेम्स हैं 4, ठीक है। अब थर्ड पार्ट है सी, इसमें कौन सा सेट है, ये ए टू जेड, ए बी सी डी और ये चलता जा रहा है जेड, यानी कि ए से लेके जेड तक जो है वो अल्फ़ाबेट लिखे हुए इंग्लिश के, तो इसको हम जो लिखेंगे सी इज इक्वल टू सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। अब 4 पार्ट है डी इज इक्वल टू, इसमें कौन सा सेट है, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा। इसको हम क्या लिखेंगे, इसके ये सेट है प्रोविंशियल कैपिटल्स का, तो इसमें लिखा है डी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल प्रोविंशियल कैपिटल्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, इसको हम जो लिखेंगे। अब वी पार्ट है यानी कि 5 पार्ट के
इस सेट में दिए हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये मंथ्स नेम जो है वो दिए हैं। तो इसको हम लिखेंगे ही इज इक्वल टू सेट ऑफ लास्ट 6 मंथ्स ऑफ सोलर कैलेंडर। ठीक है, इसमें यानी कि सोलर कैलेंडर के यानी कि साल के या सोलर कैलेंडर के जो है वो लास्ट 6 मंथ, इसको आपने यूँ लिखना है। ठीक है, अब 5 पार्ट हो गए, अभी 6 पार्ट है। 6 पार्ट के एफ इज इक्वल टू इसमें क्या दिया हुआ है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, यानी कि इसमें 21 से लेकर 30 तक काउंटिंग जो लिखी हुई है। तो इसका हम क्या लिखेंगे, ये कि किस चीज़ का सेट है, ये सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 20 एंड 31, यानी कि 20 और 31 के जो है वो दरमियान में जो है वो होल नंबर्स हैं उनका ये सेट है। ठीक है, अब 7 पार्ट है जी, इसमें कौन सा सेट दिया हुआ, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। इसका हम लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कि जी इज टू सेट ऑफ ऑल प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के तमाम सूबों का जो है वो सेट है। अब नेक्स्ट है 8 पार्ट, एच इज इक्वल टू इसमें सेट में क्या दिया हुआ है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, ये इवन नंबर्स का सेट है। तो इसको हम जो लिखेंगे एच इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स अप टू 14। ठीक है, इसको हम जो लिखेंगे। अब आई एक्स ये जो है ये 9 पार्ट है। तो इसका हम आई इज इक्वल टू इसमें देखते हैं कौन सा सेट है, ऑरेंज, बनाना, मैंगो, ये फ्रूट्स नेम है ना। तो इसका हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू सेट ऑफ 3 फ्रूट्स, यानी कि 3 फ्रूट्स का ये जो है ये सेट है। ठीक है, इसके सारे स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये एक्सरसाइज 5.1 का जो है ये कंप्लीट हो गए, और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 5.1 भी कंप्लीट होगी। उम्मीद है आपको जो है वो एक्सरसाइज 5.1 कम्प्लीटली समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर इस किस किस्म के आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आया तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।